वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम एक और क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करेंगे। एक पेपर सॉल्व करेंगे, ये मैथमेटिक्स एडवांस लेवल सेक्शनल टेस्ट 2 नंबर। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे कि स्विच इस फुल स्क्रीन से हटा देंगे क्योंकि दूसरा जहाँ सॉल्व करें वो भी दिखे हमें। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इनके रेसिप्रोकल के सम क्या होगा। तो नंबर क्या, क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्यूब और स्क्वायर नहीं, दोनों स्क्वायर ही है। तो हमारा सम्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो बी हमारा -5 है, तो ये हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/9। हमें निकालना क्या है, उनके व्युत्क्रम कर्मों के योग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 1/9। तो कट गया, आ गया 5 आंसर। ठीक है, अगर हम लोग अब दूसरे वाले में जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखिए 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 16/15 दिया हुआ है। तो यहाँ से xy करेंगे तो y प्लस x आएगा 16/15। y प्लस x सवाल में आपको 4 दिया गया है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 से ये कट जाएगा 4 टाइम में, तो xy आ जाएगा आपका 15/4। हमें निकालना है x³ प्लस y³। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना है हमारे पास, 4। तो 4 का क्यूब 64, 3xy है 15/4 और ये 4, तो कट गया। तो 64 माइनस 45 19 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा तो समझ लीजिएगा ये x का अलग, y का अलग, z का अलग, सबका स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स है प्लस, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला सेट करें 2ab मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर आप आगे सेट करते जाइएगा। y का आ जाएगा 4y है, तो y प्लस 2 तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर और z प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब साइन ध्यान दीजिएगा, इस पर साइन क्या, प्लस है माइनस है जो भी है। तो यहाँ से x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके इक्वल टू 0 बिठाएंगे सबके इक्वल, जब भी ऐसा मिल जाए तो। और निकालना क्या है, 2x माइनस 3y प्लस जेड। तो ये एक्स वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा, ये -1 तो +3 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा 6। कुछ मिस्टेक किया है हमने। y का वैल्यू हमारा -2 आया था, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 6 तो 9। ठीक है, थोड़ा सा सिली मिस्टेक करेंगे, अगर ये ऑप्शन होता 6 तो हम मार के चले जाते, बट वो नहीं करना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन बोले एक राइट एंगल ट्रायंगल है BAC, तो बना लेते हैं। ठीक है, आपको एक का इसका एरिया दे दिया गया 63 और इसका एरिया एक छोटा, यहाँ से एक लंबाई AD बनाया गया है और इस छोटे ट्रायंगल के एरिया आपको दे दिया गया 7। ठीक है, और आपको AC का वैल्यू दे दिया 5। ठीक है, तो आपसे सिंपल पूछा है कि ये BC क्या होगा। देखिए, आप अगर 2 ट्रायंगल देखेंगे, एक ये ट्रायंगल देखेंगे और एक ये ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, दोनों के एरिया दिया हुआ है, तो हम दोनों के एरिया लिख लेते हैं पहले 7/63। ठीक है, अब 7 किसका एरिया था, इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, या विकर्ण क्या है AC, और इसका क्या है BC। ये B है एक्चुअली, D नहीं है। तो ये होल स्क्वायर लिखेंगे जब भी 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, तो ये ट्रायंगल और ये जो बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ये रूट लेके आएंगे, ये कटेगा 9 बार में, तो आएगा 1/3। तो AC हमें पता है 5 दिया गया, BC हमें निकालना है, तो BC कितना हो गया 15। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको बोला गया है 2 सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, आपस में टच कर रहे, एक PQ कॉमन टेंजेंट है इनका, और एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस छोटा r है। तो PQ स्क्वायर पूछा गया है, तो PQ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली आता है 4r। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें पहले मीन एंड मीडियन सबका मोड पूछा है आपसे।
तो सबसे ज़्यादा कौन सा इसमें दिख रहा है हमें, मॉड दिख रहा है 19, तो हमारा m हो गया 19। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको बाकी को मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, पहले इनको सजा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सजाते हैं। तो हमारे पास 2 13 है, तो हमने 13 लिख लिया, तो ये 26 हो गया। फिर 14 14, 2 14 है, 2 15 भी है, 16 आपके पास एक ही दिख रहा है फ़िलहाल तो। ठीक है, और 17, या प्लीज़ लिखने में गलती ना करे, अगर ये गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन कर दो। 18 19 हमने 3 बस स्टार्ट में ही देख लिया था, और एक 20 बचा, बस 20 एक ही है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन कितने सारे नंबर ही देखना होगा, 1 2, ये 6, टोटल 14 है, तो 7वां और 8वां नंबर में जोड़ना पड़ेगा। 7वां कौन, 16, ये 17, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33/2 17.5। तो इन दोनों का हमें एवरेज निकालना है। तो 19/2, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी 35.16, हाँ 36.16 + 17, ये 16.5। ठीक है, तो 16.5 35.5 2 से काटेंगे तो 17.75। ठीक है, देखिए 25 भी है, तो प्लीज़, इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, तो बट मैं कैच कर लिया। तो आप भी प्लीज़ बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें, गलतियाँ ना करें। अगला क्वेश्चन बोला है, एक आदमी एक बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है। पहले 3 साल के लिए 8%, 10 साल के 2% और 12% 5 साल के लिए, अगले उस 5 साल के बाद के लिए। तो 8 सालों से इंटरेस्ट मिलता है 5600। तो कितने कितने पैसे डिपॉजिट किए होंगे, तो मान लेते हैं x पैसे डिपॉजिट किए हैं। देखिए x सब पे डिपॉजिट किया होगा, तो x बाहर, और नीचे 100 सब में रहेगा, तो वो भी बाहर लिख लेते हैं हम लोग। अब पहला 8% 3 साल के लिए, 10% 2 साल के लिए, टोटल कितना किया, 8% 3 2 5 चला गया, 36 बचा। इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है इसको इतना, तो 24 36 और 20, 24 36 70। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5600 × 100 बाई, अच्छा 70 80, 24 36, ये 20, सॉरी मैंने 10 से, तो कितना आ गया 80। तो ये 0 0 काट देंगे, 7000, क्योंकि 8000 आंसर नहीं था। अगला क्या है, बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाएगा 20,000 रुपये में। ठीक है, उसे का पहले मंथ का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5%, और दूसरे मंथ का कितना मिल रहा है उसको, दूसरे साल का 8%। तो सबसे पहले हम लोग इसमें नॉर्मल कुछ करना था नहीं, तो पहले 20,000 का 5% इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो 1000 रुपये आएगा। अब 20,000 5% से कितना हो जाएगा 105। अब इसमें जो इंटरेस्ट निकलेगा 8% करके, वही इसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, 210 तो आ गया 1680, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिलेंडर है सेम हाइट का, जिसका एक सिलेंडर है जिसका हाइट और बेस का रेडियस दोनों सेम है। एक हॉलो स्फीयर है जिसका आउटर रेडियस सिलेंडर के बराबर है और इनर रेडियस उसके हाफ है। उन दोनों का वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई r²h, और उसका होगा 4/3। इस h को भी r लिख लेते हैं, हमारे लिए कन्फ्यूजन नहीं होगा। पाई, एक को हो गया r³, अंदर वाले कितना हो गया r/2 का क्यूब। तो पाई पाई कट गया, 3 ऊपर चला गया, 3/4, ऊपर भी r³ और नीचे आ जाएगा 7r³, ऊपर आ जाएगा 8, तो r³ कट गया, ये 2 6/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन, A solid metallic dimension this is melted and cast into 8 cubes of 7 volume. What ratio of the total surface area cuboid to the sum total surface area? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 18 × 36 × 72, ये जो है बड़ा क्यूब, इसको 8 छोटे क्यूब में बनाया गया है। ये A क्यूब हो गया, तो ये 9 काट लेंगे, तो
9 इंटू 2, 9 इंटू 4, तो 3 9 बाहर और 1 2, तो ए इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है, तो पूछा इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो 18 इंटू 36, 36 इंटू 9 और 9 इंटू 18, टोटल 8 है। कर्व लेटरल सरफेस का वर्क प्रेशर होता है 4a स्क्वायर, तो ए हमारा 18 आया था, तो 18 इंटू 18 कर लेंगे। देखिए सबसे ना 18 आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर 1 से 18 निकालेंगे तो 36 बचेगा, 1 से निकालेंगे तो 18 बचेगा, और यहाँ से निकालेंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 18, तो 18 18 कट गया आपका, ये ऐड करेंगे तो 9 इंटू 4 2 1, तो 4 7, तो 63। 8 इंटू 4 इंटू 18, 9 से 7 बार में, 2 बार में, तो कुछ हमने छोड़ दिया है शायद। अच्छा, फॉर्मूला बाहर में 2 होता है टोटल सरफेस एरिया का, तो 2 बाहर आएगा, तो फिर भी कुछ कहाँ पे गलती की है। 18 इंटू 36, अच्छा इसे मैं एक बार फिर से दोबारा, ये 18 आया था तो ये कर लेते हैं हम लोग। ओहो, ये 72 था लास्ट वाला, वही मैं मिस कर रहा था। तो ये 18 इंटू 36, 36 इंटू 72 प्लस 72 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर। ठीक है, अभी और आसान हो गया, ये 18 और 36 दोनों कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ बच जाएगा 1, 36 निकला, यहाँ बच गया 4, 18 36 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 इंटू 18 इंटू 18, तो 18 कट गया, 18 से कट गया 2 बार में, 4 कट गया, ऊपर आ गया 7/8। ठीक है, 7:8 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव तो लग रहा है, हाँ है कैलकुलेटिव है। तो रेडियस दिया हुआ, सॉरी एरिया दिया हुआ है इसका, अरे यार शिट, एरिया दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बैठाएंगे हाफ इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू 5544, और D1 हमारा 72 है, तो मान लीजिए 36 बिठा लेते हैं, तो D2 को 554436 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक, अच्छा इतना जल्दी भी मत करेंगे, 9 से 4 बार में, ये आ जाएगा आपका 6 बार में, एक बार में 6 बार में, तो काटेंगे 154। ठीक है, तो आपको ये मिल गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है हमारे पास, किसी भी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू D1/2 का होल स्क्वायर और D2/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो D1 कितना था हमारा 72, मतलब 36 का स्क्वायर, और 154 मतलब 77 का स्क्वायर। तो ये तो ठीक है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, और इसका 70 मतलब 121 इंटू 749, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 5, फिर 9 2 9 5 5 9 5 9 2 9, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये कुछ आएगा आपका 7225, तो ये 25 लास्ट में 5 होगा, 8 इंटू 9 तो 85 का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर का रूट करेंगे, पेरीमीटर पूछा है तो 340। अगला क्वेश्चन,
तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आएगा 150, फिर 90, फिर 200, फिर 70, फिर 48, फिर 156। तो ऐड करेंगे 4 1 7। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं। तो पहले 25 35 कितना हो गया, 60 90 130 130 140 160 168। ठीक है, तो 714 डिवाइड बाई 168, तो 4 टाइम में ही आएगा, तो 4.2 समथिंग होगा। अभी गलत हो नहीं होगा जनरली, क्योंकि आंसर कोई 4 में था ही नहीं। अब हमें बोला गया है कि एक नंबर हमें ढूंढने के लिए, ठीक है, तो एक नंबर ढूंढते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। 345 से 5 6 7 8 9 को अगर डिवाइड करेंगे तो पहले एक बार में जाएगा, तो बचेगा 2 2 2। ठीक है, 2 2 2। उसके बाद जो आएगा ये 2 345 इंटू 6 से करके देखते हैं, तो 6 से आएगा 1800, 240 30 0 10 2070851। ठीक है, फिर से आ गया 9, तो ये 4 टाइम में चला जाना चाहिए। 4 टाइम में अगर लेके जाएंगे तो फिर से 1200 160 और 20 083 सॉरी 0831 1380902 209 बच रहा है। तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 345 आ जाए, तो बेसिकली दोनों को घटाएंगे तो 136। 6 3 9 1 10 आंसर। ये कॉम्प्लिकेट सवाल था, बट प्रैक्टिस रहेगा तो बना लेंगे आप। देखिए, कोई भी कैलकुलेशन वाला इसमें ऐसा नहीं है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसमें क्या चाहिए आपको, कैलकुलेशन मेथड चाहिए। 3 मेटल रॉड है, दिस इज अ कट इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल ईच मस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। तो इनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एचसीएफ आएगा 11, सबको 11 से भाग करेंगे। पहला आएगा 7, फिर 10 11 28, तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। अगला 5 पहले स्टार्ट करते हैं 9 बजे में, और इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले कितने बजे दोबारा बजेंगे, ये कुछ पूछने की तैयारी है इसकी। तो सबसे पहले 12 18 24 36 का अगर एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो ये 45 36 का निकाल लेते हैं, तो 360 आएगा। तो 360 है, मतलब 6, तो 9:06 में अगला बजेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें स्पेस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत आराम से बनाने में समय बहुत कम है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट बचे हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन दिस, तो मतलब बॉयज़ हमारे पास 5 है, ये 2 है। ठीक है, इफ़ 87% ऑफ बॉयज़ बोला गया है 87%, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 500 पकड़ लेते हैं, इसको 200 पकड़ लेते हैं। एंड 80% ऑफ गर्ल्स पास इन एनुअल एग्जाम, 500% स्टूडेंट्स ऑफ फेल्ड। तो 87% बॉयज़ अगर पास कर गए, 13% फेल क्यों गए, 13 × 5 65, 65 यहाँ से फेल कर गए, और 20% लड़कियाँ फेल गए, तो 40। तो टोटल कितने फेल हो गए, 105। 105 टोटल का हमें निकालना है कितना परसेंट है। टोटल कितना हो गया, 705 × 100, तो कट गया, इसे काटेंगे 15%। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोला गया है, अच्छा ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में करूँगा, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो हाँ, बोला एक्स अटेम्प्ट 94 क्वेश्चन एंड गेट्स 140 फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स इज गिवन एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड बाय एक्स। तो उसने 94 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जितने उसने सही किए हैं वो टोटल एक्स है, तो उसे 4x मार्क्स मिला होगा, और गलत कितने किए होंगे, 94 - x, तो उसके लिए कितना 1 मार्क्स घटेगा, तो माइनस करेंगे, इक्वल टू कितना आ गया 141। तो ये माइनस को लेकर ये हो जाएगा 5x, या कि इधर जुटेगा, तो 5 2 35, तो mx इक्वल टू कितना आ गया 47। ठीक है,
तो हमें निकालना क्या है, कितना गलत कितना सही। तो 47 सही किया, तो गलत कितना किया होगा, 47 ही। सही बराबर गलत, हमारा ऐसा ना हो जाए फिलहाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू 20% reduction in price, RAM is able to pay 5 kg for 800. What is the original price? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिड्यूस प्राइस निकाल लेते हैं कितना था। तो 20% का डिडक्शन था 160। ठीक है, तो 160 रुपये में कितना खरीद रहा है, 5 के जी एक्स्ट्रा खरीद रहा है। 1 के जी का दाम कितना हो गया, 32 रुपये। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये 80% है बेसिकली। तो 100% कितना हो जाएगा, रिड्यूस हो गया 32 रुपये हो ना, तो पास ज़्यादा कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस 40 रुपये। 100% निकालेंगे, 80 बराबर 32, 100 बराबर 40। ठीक है, हाँ ये क्या बोला गया, P1 P2 P3 P4 दिया हुआ है। रेवेन्यू प्रोडक्ट P3 जितना, P3 का रेवेन्यू कितना दिया गया, 38100। एक्सपेंडिचर ऑफ P3। ठीक है, चाहिए फिर आपको घटाना बढ़ाना बहुत कुछ पड़ जाएगा। तो जब प्रॉफिट दिया है आपको तो पढ़ लिया है तो बना लेते हैं। तो प्रॉफिट किसका, P3 का कितना है, 27%। तो ये कितना होगा, तो रेवेन्यू कितना दिया है P3 में, तो इतना उसका कमाई हो रहा है। तो कमाई जितना होगा उसमें से जो खर्च होगा उसको निकाल देंगे, बाई खर्च का टोटल करेंगे इनटू 100 करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो यही चीज़ हमको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 27x और ये 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आगे 127x हो जाएगा 38100 इंटू 100। तो 1 ये 3 टाइम में ये कट जाएगा। तो 3 वाला आंसर कौन सा, तीसरा। ठीक है, बेसिकली कट जाता है सारे क्वेश्चंस, आप देख के करिएगा। बोला गया आपको the selling price of an article is 84% of its cost price. If the cost price is increased 20%, the selling price is increased by 25%. What is the percent increase or decrease in the loss with respect to the earlier loss? अच्छा, तो जो पहले हुआ था अभी उसमें कितना होगा, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं 100 था पहले दाम, तो कितना बेचा गया 84 में, तो हानि कितना हो गया 16 रुपये। ये बोला बढ़ के 120 हो गया और इसका 25% इसको बढ़ाया गया है। तो 25% 42105, तो ये कितना आ गया 15। तो कितना लॉस घटा है, एक किसके ऊपर घटा है, 16 के ऊपर इंटू 100, 6.25। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है किस रेशियो में शुगर इतना रेट का इतना से मिलाया जाए तो मिक्सचर इज़ वर्थ। ये तो एलिगेशन से बना सकते हैं तुरंत। ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 49। तो घटाएंगे ये 8, ये 6, 3:4। अगला क्वेश्चन बोला है कंटेनर में 30 लीटर मिल्क है, आउट ऑफ विच इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ वाटर। द प्रोसेस इज डन 3 टाइम्स, व्हाट इज़ द फाइनल रेशियो। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बोला क्या है, शुरू में 30 लीटर मिल्क है ना। हाँ, तो जो प्रोसेस में है सेम है। अब 3 लीटर इससे निकाला गया है, मतलब कितना निकाला गया, 10% टोटल निकाला गया है। तो बच कितना रहा था, हर बार 0.9, 30 इंटू 0.9, ये 3 बार किया गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 729 इंटू 3, 729 इंटू 3 करेंगे तो 21.8, 218 से 21, 0 से 1 पॉइंट कट गया, तो इतना ये है। तो कितना, अब इसमें इतना दूध बचा है तो पानी कितना बचा, घटा देंगे 30 से, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 8.13 लीटर। बस यही हमारा रेशियो है। ठीक है, ये पॉइंट कट गया, इसे आप 3 से काटें 271 चाहिए। ठीक है, अगला हमें इसका मान निकालना है। ये तो खैर अब देखिए, ये शायद थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 3/5 है।
और 4/15। तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 15 ये 9, तो 9 4 13, तो ये हो गया 13/15। ये आपका कितना है, 3/5 2/5, तो घटाएंगे तो 1/5, तो ये 13/3 हो गया। 3/12 अच्छा ये गलती से ये मैंने भी 3 देख ली है, एक्चुअली 2 है, तो ये आपका हो जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 10। तो 3/12 इंटू 10/3, तो 5/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये 7 है, ये 3 है, तो पहले यहाँ से 3 निकल जाएगा, तो यहाँ से 3 यहाँ पे जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, और 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 बन जाएगा, तो इक्वल टू 4 -3 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा आपका 2/4 1/2 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 कब होता है, 45 पे। थिंक मैंने कोई मिस्टेक किया, सॉरी, ये डायरेक्टली 1/4 है, तो ये सिर्फ 2 आएगा, तो ये 30 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, cot 30 प्लस tan 30, तो cot 30 √3 और cot 30 1/√3, तो आ जाएगा 4/√3। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम टावर इज 30 मीटर, कब बेटा 30 मीटर अवे पे 30 डिग्री, हाउ हाई इज़ द टावर। मतलब ये 30 मीटर है और ये भी आपको 30 मीटर दे दिया गया, हाइट ऑफ द टावर। तो दिस बाई दिस P/30 इक्वल टू 1/√3, तो 10√3 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 15 days वाइल ए कैन डू इट, मतलब ए प्लस बी एक काम को करता है 15 दिन में, ए करता है 25 दिन में। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी लिव्स 5 days बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। ठीक है, और हाउ मेनी डेज ए एंड बी डिड द वर्क टुगेदर। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगर आप सिर्फ यहाँ से भी निकाल लीजिए, इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 150 मान लेते हैं, तो ये 10 हो गया, और ये आपका 10 हो गया, ये आपका 6 हो गया। तो ये दोनों में से मिल के एक दिन में 10 काम करते हैं और ये एक दिन में 6 काम करता है। तो बी अकेले कितना काम करता है एक दिन में, 4 काम। ठीक है, अब बी कितने दिन पहले काम छोड़ देगा, 5 दिन पहले, तो बी का 5 दिन का काम घटा देंगे, तो 20, तो कितना बचा 103। अच्छा, बी का काम क्यों घटाएंगे, क्योंकि ए का काम घटाएंगे ना, क्योंकि ए कर रहा था, तो ए का काम को हम एक्सक्लूड करेंगे, तो ए एक दिन में 5 दिन में कितना कर देगा, 50 काम, तो 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। कुछ मिस्टेक किया है। अच्छा, इसे कॉम्प्लिकेट आराम से कर लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ए प्लस बी है और ए है, तो इनका जो दिन जो दिया होगा एफिशिएंसी, इसका सीधा उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 25/15, तो 5/3 हो गया। मतलब ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, अगर देखेंगे तो ये 5, इसका एफिशिएंसी 5 है, ये 25 दिन में काम ख़त्म करते हैं, तो पाँच एफिशिएंसी 15 दिन में काम करते हैं, टोटल 75 वर्क हो गया। अब इस 75 वर्क में से जो ए लास्ट 15 दिन में कितना काम करेगा, 5 दिन में 15 काम, तो 15 काम ख़त्म हो गए, तो बचा कितना, 60 काम। अब इन 60 काम को कौन मिलके किया है, इन दोनों मिलके, तो 5, तो हो गया 12। ठीक है, तो हमारा 12 दिन इन्होंने संग में काम किया है। कभी कभी क्वेश्चन आप पैनिक कर जाते हो, तो जस्ट थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो,
पेपर चेंज करो, बनाना स्टार्ट करो, बन जाएगा। देखिए थोड़ा टाइमिंग कम है, तो हम क्या करते हैं, अगले 2 क्वेश्चंस देखते हैं कुछ आसान मिल रहा है कि नहीं। तो पहले यही देख लेते हैं, ट्रेन वाला। बोला 2 ट्रेन है, पैरेलल ट्रैक में मूव कर रहा है, P complete overtakes Q in 60 seconds and the passenger in P takes 40 seconds. If the ratio of the speed of train P and Q 2:1, then what is the length of the, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं तो P का स्पीड अगर मान लेते हैं 2x है, Q का स्पीड x मान लिया हमने, ठीक है। और जो इसका लंबाई हम लोग मान लेते हैं, इसका लंबाई मान लेते हैं a, इसका लंबाई मान लेते हैं b, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा यहाँ पे इक्वेशंस, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पहला इक्वेशन में क्या आएगा, a प्लस b दोनों का स्पीड जा रहा है तो x, और दूसरा इक्वेशन में क्या आएगा, b बाई एक्स, ठीक है। ऐसे करके आएगा, तो यहाँ से काट देंगे तो ये b आएगा a इक्वल टू 2b, तो a/b आ गया आपको 1:2, ठीक है। ये बेसिकली क्योंकि हमने डिस्टेंस बाई स्पीड के हिसाब से ये काम किया है, तो सॉल्व कर सकते हैं। दोनों एक ही टर्न का काम कर रहे हैं हम लोग, तो निकाल सकते हैं। 1:2 हमारा आंसर हो गया। अच्छा नहीं सॉरी, अब हमारा बचा हुआ ये था, तो इसमें बोला क्या है कि मोहित गोज एट हिज ऑफिस रिटर्न्स एट होम एक्स किलोमीटर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ दिस, तो सिंपल है 2 × 10 × x बाई एक्स प्लस 10 इक्वल टू 12। तो इसे 2 से काट देंगे, 6 बार में 2 से काटेंगे, 3 बार में कटा 5x, तो 5x इक्वल टू 3x प्लस 30, तो x इक्वल टू 15। अच्छा ये किलोमीटर पर से 15, तो 15 को हम लोग चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बचे थे शायद, हाँ पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें बोला क्या गया है कि एक टैंक कैन बी फिल्ड इन इतना मिनट, अब क्यों इतना, व्हेन इट इज फुल इट्स इफ ऑल द 3 टैप्स आर साइमल्टेनियसली हाफ ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन, आधे टैंक को भरना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल सा काम करते हैं कि PQR लिख लेते हैं 32, 36, 20, तो इन सब का अगर एलसीएम लेंगे तो 1440 डायरेक्टली कर लेते हैं आसानी से, ये बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा 45, फिर 40, फिर 20 तो आएगा 70, 25, 85 तो 3, 113, ठीक है। तो 13 बाई 1440, बस इसे उल्टा कर देना है, तो 13, 13, 13, 13 एक ही में मार देते हैं, फिर देखा जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो बचा है इसको देखते हैं करके, तो ये हम लोग जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये हो गया तो वी हैव अटेम्प्टेड ऑल, और शायद पूरे मार्क्स आ जाएं। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ D4 इज, सॉरी D4 कितना टोटल पॉपुलेशन बोला है आपको, 35,000, ठीक है। D4 का पॉपुलेशन बोला आपके पास 35,000 है, तो उसमें से अच्छा ये मैं खुद से ऐसे कर लेता हूँ। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स वो द पॉवर्टी लाइन के ऊपर 2:3 अबाउट 4 ये 7, तो डिवाइड करेंगे कट कौन इसके साथ देखना चाहिए, तो 7 से कटा, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, दोनों से एक है, तो अगर 10,000 के हिसाब से जाएंगे तो 35,000, ठीक है बस। तो अब देखते हैं मार्क्स कितना आता है, क्योंकि कर दिया है जो भी करना था, देख लेते सारा अटेम्प्टेड है और सबमिट भी कर देते हैं। होपफुली सारे क्वेश्चन सही हो।
कौन से गलत हो गए यार। लेट मी चेक। 1940। व्हाट इज़ द ओरिजिनल क्वांटिटी? शिट। खैर, तो अगर अब हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या गलती हुआ है, तो उसमें एक्चुअली प्राइस नहीं पूछा था, वो पूछा था कि कितने क्वांटिटी ख़रीद रहे हैं, जिसके कारण से गलती हुई है। तो प्लीज़ एग्ज़ाम में ये गलती ना करें, नहीं तो ये पूरे पूरे नंबर आते और ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।